नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि रस सिद्धांत किसे कहते हैं, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं और विभिन्न आचार्यों के द्वारा रस सिद्धांत पर अपना विचार किस प्रकार से व्यक्त किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रस सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। यानी भारतीय काव्यशास्त्र में जो 6 सिद्धांत दिए गए हैं उनमें सबसे प्राचीन रस सिद्धांत है और इसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि का जो समय है वो दूसरी शताब्दी है। दूसरी शताब्दी में आचार्य भरत मुनि विद्यमान थे और इनके द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया है। इसी ग्रंथ में भरत मुनि ने रस सिद्धांत का प्रवर्तन किया हुआ है। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से प्राप्त होने वाला आनंद ही रस कहलाता है। यानी जब हम कविता को पढ़ते हैं, कविता को सुनते हैं या नाटक को देखते हैं तो उससे हमारे हृदय में जो आनंद पैदा होता है उसी को रस के नाम से जाना जाता है। रस का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है उसको आस्वाद के नाम से जाना जाता है और इस संदर्भ में कहा गया है कि रस्यते आस्वादते इति रस, अर्थात जो आस्वादित किया जा सके, जिसका आस्वादन हो सके, उसी को रस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि संस्कृत आचार्यों के द्वारा रस का निरूपण किस प्रकार से किया गया है, इनके द्वारा रस की व्याख्या किस प्रकार से किया गया है। पहले आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि और भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रस संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा ही किया गया है। इनके द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया है और अपने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए लिखा है कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। इन्हीं भावों के योग से रस पैदा होता है। अगले विद्वान का नाम है अभिनव गुप्त और अभिनव गुप्त ने रस को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सर्वथा रसनात्मक वीति विघ्न प्रतीति ग्राह्यो भाव एवं रस, अर्थात रस वह भाव है जिसे बिना किसी बाधा के पूर्ण रूप से अनुभव किया जा सकता है। यानी जब सहृदय या सामाजिक अपने हृदय में बिना किसी बाधा के भाव का अनुभव करता है तो उसी को रस के नाम से जाना जाता है। अगले विद्वान का नाम है आचार्य मम्मट और आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद के रूप में माना है और इनका मानना है कि ध्वनि का जो भेद है असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि, इसी में उन्होंने रस को स्थान दिया हुआ है। रस को परिभाषित करते हुए मम्मट के द्वारा लिखा गया है कि व्यक्तः स तैरवी भावाध्यव स्थायी भाव रसः स्मृतः, यानी स्थायी भाव जब विभाव आदि के द्वारा व्यक्त होता है तो वही रस के नाम से जाना जाता है, ऐसा आचार्य मम्मट का मानना है। अगले विद्वान का नाम है आचार्य विश्वनाथ और आचार्य विश्वनाथ ने रस को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विभावे नानुभावेन व्यक्तः संचारणी तथा रसता मेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम, अर्थात अनुभाव द्वारा रति आदि स्थायी भाव जब सहृदय सामाजिकों के हृदय में व्यक्त होता है तो उसे रस दशा के नाम से जाना जाता है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ का मानना है। अगले आचार्य हैं आचार्य राजशेखर और आचार्य राजशेखर ने रस को काव्य की आत्मा माना है और उन्होंने परिभाषित किया है कि शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, यानी शब्दार्थ जो होते हैं वो कविता के शरीर होते हैं, रस जो होता है कविता का आत्मा होता है, ऐसा आचार्य राजशेखर का मानना है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि रस के कौन कौन से अंग होते हैं। तो प्रमुख रूप से रस के 4 अंग माने जाते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। एक एक करके हम इन चारों भावों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहला है स्थायी भाव। सहृदय के मन में जो भाव हमेशा विद्यमान रहता है, यानी स्थायी रूप से जो भाव हमारे मन में विद्यमान होता है उसी को स्थायी भाव के नाम से जाना जाता है। जिसके अंतःकरण में भाव जागृत होता है, यानी जिसके अंतःकरण में रस पैदा होता है, उस व्यक्ति को आश्रय के नाम से जाना जाता है। अगला है विभाव और विभाव का सामान्य अर्थ होता है कारण, यानी कारण को विभाव के नाम से जाना जाता है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं, यानी जिसके कारण हमारे हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उन कारणों को विभाव के नाम से जाना जाता है। और विभाव के 2 भेद होते हैं, पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसको आलंबन के नाम से जाना जाता है, यानी जिसके कारण, यानी जिसको देख करके हमारे हृदय में रस पैदा होता है उसको आलंबन विभाव के नाम से जाना जाता है। दूसरा उद्दीपन विभाव है। आलंबन का व्यवहार,
क्रियाकलाप, देश काल की जो स्थितियां स्थायी भाव को उद्दीप्त करती हैं या स्थायी भाव को तीव्र करती हैं, उनको उद्दीपन विभाव के नाम से जाना जाता है। यानी जो परिस्थितियां हमारे हृदय के भीतर रस को तीव्र करती हैं, स्थायी भाव को उद्बुद्ध करती हैं, उन्हीं परिस्थितियों को उद्दीपन विभाव के नाम से जाना जाता है। रस का जो तीसरा अंग है वो अनुभाव है। अब स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात होने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। यानी जिसके हृदय में रस पैदा होता है, रस उद्बुद्ध होता है, उसकी चेष्टाओं को अनुभाव के नाम से जाना जाता है। अनुभाव आश्रय के भावों के सूचक होते हैं, यानी आश्रय के मन में क्या चल रहा है उसके भावों के सूचक होते हैं अनुभाव। और इनका कुल 4 भेद होता है। पहला भेद है कायिक, और कायिक को आंगिक के नाम से भी जाना जाता है। शरीर से संबंधित चेष्टाएं इसके अंतर्गत आती हैं, यानी शरीर से संबंधित जितनी भी चेष्टाएं होती हैं वो कायिक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है वाचिक अनुभाव, ये स्वर के माध्यम से व्यक्त होने वाला अनुभाव होता है, यानी अपने वाणी से जो भी हम अनुभाव व्यक्त करते हैं उसको वाचिक अनुभाव के नाम से जाना जाता है। अगला है आहार्य, आहार्य का आशय होता है वेशभूषा, यानी जो अनुभाव हमारे वेशभूषा, हमारे आभूषण, हमारे साज सज्जा, हमारे केश सज्जा आदि से व्यक्त होता है उसको आहार्य अनुभाव के नाम से जाना जाता है। अगला है सात्विक अनुभाव, इसको मानसिक अनुभाव के नाम से भी जाना जाता है, यानी सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं जो होती हैं उसको सात्विक अनुभाव के नाम से जाना जाता है। और यही जो है अनुभाव के 4 प्रकार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं रस का जो चौथा अंग है उसको संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव का सामान्य अर्थ होता है साथ साथ चलने वाला, यानी जो साथ साथ चलने वाला होता है उसको संचारी के नाम से जाना जाता है। ये भाव भी स्थायी भाव की पुष्टि के लिए उसके साथ साथ आविर्भाव और तिरोहित होते रहते हैं, यानी स्थायी भाव के साथ ये पैदा होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। ये अस्थिर भाव होते हैं, हमेशा हमारे हृदय में विद्यमान नहीं होते हैं। जिस प्रकार का हमारे हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसी प्रकार के संचारी भाव हमारे हृदय में आविर्भूत और तिरोहित हो जाते हैं, यानी प्रकट होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है और इनकी संख्या 33 मानी जाती है, यानी संचारी भाव की जो संख्या है वो कुल 33 है। आगे बढ़ते हैं, अब रस और उसके स्थायी भावों को जान लेते हैं कि रस कौन कौन से हैं और उनके स्थायी भाव का नाम क्या क्या है। तो सबसे पहला नाम भरत मुनि का है। भरत मुनि के द्वारा ही रस सिद्धांत दिया गया था और इनके द्वारा रसों की जो संख्या है वो 8 माना गया है, किंतु समय के साथ इनकी संख्या बढ़ती गई है और मुख्य रूप से 9 रस स्वीकार किया जाता है। इन्हीं 9 रसों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे और उसके स्थायी भाव को जानेंगे। पहला है श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस है, उसका स्थायी भाव हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है और भयानक रस का स्थायी भाव भय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम है, इसको सम के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रमुख रूप से यही 9 रस माने जाते हैं। हम लोगों ने 9 रसों का नाम और उसके स्थायी भाव को देख लिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सर्वोत्कृष्ट रस कौन सा है, सबसे उत्तम रस किसको माना जाता है। तो आचार्य भरत मुनि, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र, विद्याधर और विश्वनाथ ने श्रृंगार रस को सर्वोत्कृष्ट रस घोषित किया हुआ है, यानी इनका मानना है कि श्रृंगार रस सबसे उत्तम रस है। इन लोगों ने इसको रसराज की उपाधि से विभूषित किया हुआ है। भोजराज का मानना है कि श्रृंगार रस एकमात्र रस है, इसके अलावा कोई और रस नहीं होता है। लेकिन भवभूति का मानना है कि जो मूल रस होता है वो करुण रस होता है, करुण रस ही मूल रस होता है। इन्होंने लिखा है कि एको रस करुणा एव, यानी करुण रस एकमात्र रस होता है, ऐसा भवभूति का मानना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।